नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 4.5 माह बाद मुख्यमंत्री आवास 8 सिविल लाइंस में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में शिफ्ट होने से पहले पूजा अर्चना की। सीएम भजनलाल ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पहले वे सहकार मार्ग स्थित विद्युत विभाग के गेस्ट हाउस में कुछ दिन रहे थे। बाद में वे ओटीएस स्थित गेस्ट हाउस में चले गए थे। अब तक वहीं निवास कर रहे थे। सिविल लाइंस सीएम आवास में मरम्मत का काम पूरा होने के बाद वे अब यहां शिफ्ट हुए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को प्रदेश में सरकार को बदले हुए 4.5 माह बाद अब सीएम आवास मिला है। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर 3 महीने में खाली किया था। इससे पहले सीएम अभी तक ओटीएस स्थित एसआई मुख्यमंत्री आवास में रह रहे थे। हरियाणा के कैथल में सड़क हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। उनकी कार नेशनल हाईवे 152D पर खड़े ट्रक से टकरा गई। वह खाटू श्याम धाम से पंचकुला वापस जा रहे थे। वह पंचकुला के रहने वाले थे। मृतकों में हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एसआई 61 वर्षीय मनोज कुमार, उनकी 57 वर्षीय पत्नी उर्मिला दत्ता, जो पंचकुला में हरियाणा पुलिस के वायरलेस विभाग में एसआई थी, और 28 वर्षीय बेटी चेतना शामिल है। चेतना अविवाहित थी। दंपति और उनकी बेटी 2 दिन पहले पंचकुला से बेटे व पुत्र वधू को विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़कर सालासर व खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय कैथल के गांव मोहना के पास उनकी कार सड़क पर साइड में स्क्रैप से भरे ट्रक में घुस गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुंडरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गैंगस्टर रोहित गुदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने 1 से 1.5 लाख रुपए देकर बड़ी आसानी से फर्जी पासपोर्ट बनवाए और विदेश भाग गए। पासपोर्ट मेकर राहुल सरकार ने केवल अपराधियों की फोटो लेकर फर्जी कागजात तैयार कर पासपोर्ट बनवा दिए। गैंगस्टर रोहित गुदारा का पवन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट बना और वह विदेश भाग गया। बीकानेर के कालू थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रदेश की एटीएस फोर्स और बीकानेर पुलिस ने पासपोर्ट मेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज तहसील के निवासी राहुल सरकार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राहुल को 10 दिन के रिमांड पर लिया। एनआईए, एसओजी, एटीएस, सीआईडी सहित अनेक एजेंसियों ने राहुल से पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रोहित गुदारा के फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में फर्जी कागजात तैयार करने वालों की भी गिरफ्तारी होगी। किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क मार्ग के साथ साथ ट्रेनें प्रभावित होने लगी हैं, जो कि यात्रियों की परेशानी का सबब बन गई हैं। पंजाब में आने वाली ट्रेन 10 घंटे की देरी से स्टेशनों में पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को बेहद दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी क्रम में फिरोजपुर मंडल द्वारा पंजाब के विभिन्न रूटों की 40 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं 105 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। महानगर, जलंधर, कैंट, अमृतसर, लुधियाना सहित विभिन्न रूटों से गुजरने वाले 40 ट्रेनों के रद्द होने से रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। वहीं ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने में देरी हो रही है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे किसानों द्वारा रेल ट्रैक को बंदित किया गया है, जिसके चलते पंजाब आने वाली ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजधानी जयपुर में बदमाश ने खुद को जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अधिकारी बताकर खुद का बेटा अस्पताल में भर्ती होने का झांसा देकर बुजुर्ग से 7 लाख रुपए ठग लिए। अशोकनगर थाने में सीएम पृथ्वीराज रोड निवासी निरंजन कुमार शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके पास अमित कुमार नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बताया। उनके बेटे को मेदांता अस्पताल में भर्ती होना बताते हुए रुपए मांगे। इस पर पीड़ित ने बताए अनुसार लाजपत नगर दिल्ली में 75,000 रुपए की व्यवस्था कर दी। 2 दिन बाद फिर 1.5 लाख रुपए मांगे तो पीड़ित ने भेज दिए। इस प्रकार ठग ने झांसे में लेकर पीड़ित से 7 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में शक होने पर फोन करने वाले की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि यह एक साइबर फ्रॉड था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए डमी अभ्यर्थी बैठाने, पेपर लीक करने, फर्जी खेल प्रमाण पत्र और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाने सहित कई तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। अब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर नए तरह का खेल सामने आया है। एक व्यक्ति ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को फोन करके कहा कि मैं बड़े मंत्री का पीए बोल रहा हूं। मंत्री जी चाहते हैं कि इस भर्ती को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी एप्लीकेशन वापस मत लेना। इसी तरह से एक व्यक्ति ने बोर्ड सचिव डॉक्टर बीसी बधाल को भी फोन किया और कहा कि मैं सीएम का पीएस बोल रहा हूं। अध्यक्ष और सचिव ने जब इन दोनों व्यक्तियों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि फोन करने वाले न तो सीएम का पीएस है
और न ही किसी मंत्री का पीए। अब बोर्ड अध्यक्ष इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में डिप्लोमा और डिग्री को लेकर विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। पंजाब के तरनतारन में बीती 17 अप्रैल की देर रात फिल्मी अंदाज में गैंगस्टर राजू शूटर को भगाया गया था। तब से पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में छापेमारी की जा रही है। एजीटीएफ अमृतसर बॉर्डर रेंज के डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने राजू शूटर सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 12 बोर, 1 राइफल, कारतूस, 2 बाइक बरामद किए हैं। गैंगस्टर चरणजीत सिंह उर्फ राजू शूटर निवासी संघा ने बीते साल एसबीआई बैंक के गांव ढोटिया में स्थित शाखा को लूटा था। उस दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया था। दिसंबर में तरनतारन पुलिस ने कस्बा झब्बाल से राजू शूटर को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मुठभेड़ में राजू शूटर घायल हो गया था। इलाज के बाद राजू को गोविंदवाल साहिब जेल में बंद कर दिया। टांग में डाली गई रॉड सर्जरी से निकलवाने के लिए 15 अप्रैल को सिविल अस्पताल में राजू शूटर को भर्ती करवाया, जहां से कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर राजू को छुड़वाते हुए अपने साथ भगा ले गए थे। सीकर जिले के फतेहपुर के NH 11 पर राजकीय कृषि कॉलेज हरसावा के पास एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार महिला और पुरुष को तुरंत निजी वाहन से राजकीय ट्रॉमा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका 35 वर्षीय सुनीता कंवर पत्नी जितेंद्र सिंह सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ की थी तथा मृतक 40 वर्षीय पप्पू सिंह नागौर के रिंगड़ गांव का रहने वाला था। रिश्ते में मृतका सुनीता का पप्पू सिंह नंदोई था। कोतवाली थाना प्रभारी सुभाष बिजारणिया ने बताया कि हादसे के बाद जीप अनियंत्रित होकर सड़क से काफी दूर चली गई। इसके बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि 15 दिन पहले ही मृतका के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी और अब उसकी भी हादसे में मौत हो गई। अजमेर की एक मस्जिद में मौलाना की हत्या का मामला सामने आया है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय मस्जिद में 6 नाबालिग भी थे। बदमाशों ने इन बच्चों को धमकाते हुए कहा था, चिल्लाए तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इसके बाद उन बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया। रामगंज थाना प्रभारी रविंदर खिंची ने बताया कि कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 30 वर्षीय मौलाना मोहम्मद माही रहते थे। इसके साथ कुछ बच्चे भी रह रहे थे। देर रात जब बच्चे चिल्लाते हुए बाहर आए तो आसपास के लोगों को वारदात की जानकारी हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों बदमाश मस्जिद के पीछे बने एक रास्ते से अंदर घुसे थे। इसके बाद मौलाना की हत्या की और उसी रास्ते से फरार हो गए। पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बीकानेर जिले में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जामसर थाना क्षेत्र में एक ही रात में 4 घरों में चोर हाथ साफ कर गए। जानकारी के अनुसार खारा निवासी प्रभु सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात को घर में घुसे चोर 2 सोने की अंगूठी, 1 लॉकेट, सोने की मूर्ति, पाजेब व 3500 से 4000 नगद चोरी कर ले गए। दूसरी घटना में गोपी सिंह छत्तू सिंह के घर से 1 सोने की रखड़ी, 1 जोड़ी कानों के कुंडल व 1500 से 2000 नगद रुपए चोरी हो गए। तीसरी चोरी की वारदात में मेघ सिंह पुत्र छत्तू सिंह के घर से 2 सोने की अंगूठी, लगभग 4000 रुपए नगद और चौथी वारदात में पड़ोसी नंदलाल खमूखराम के घर से सोने की अंगूठी, मूर्ति, सोने की, चांदी की पाजेब चोरी करके ले गए। सूचना के बाद पहुंची जामसर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।